Hey everyone, welcome to my channel Niperi League. So today I have come up with a video on potentiometry. जब मैंने आयोडोमेट्री के बारे में वीडियो बनाई थी तो उस टाइम बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रही थी कि मैम प्लीज़ अपलोड अ वीडियो ऑन पोटेंशियोमेट्री. सो आई नो दैट पोटेंशियोमेट्री आयोडोमेट्री ये सब नेम्स बहुत डेंजरस है सुनने में, लिटरली बहुत डेंजरस है. बट ट्रस्ट मी, वंस आपको इसके कंसेप्ट्स, बेसिक कंसेप्ट्स अगर इजीली समझ में आ गए ना, तो दिस विल बी वेरी इजी फॉर यू टू राइट इन द एग्ज़ाम्स. ट्रस्ट मी ऑन दैट. तो in this video I have tried my best to help you understand the basic concepts of potentiometry so that आप नींद में भी ये चीज़ एग्ज़ाम में आराम से लिख सकते हो. So without further ado, let's begin. And yes guys, if you are new to my channel, and don't forget to subscribe to my channel because यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेगी जिससे you can grow your career easily. Okay, so without further ado, let's understand what is actually this potentiometry. So जैसे मैंने बोला, मैंने यहाँ पे पोटेंशियोमेट्री को एकदम ईजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. बट जस्ट इन केस अगर आपको कुछ समझ में ना आए, ठीक है, तो यू कैन रीच आउट टू मी ईजीली. यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स एज वेल. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ पोटेंशियोमेट्री. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है पोटेंशियोमेट्री. नाउ ये सब मेट्री, आयोडीमेट्री है, पोटेंशियोमेट्री, ये सारी चीज़ें क्या है? दीज आर टाइट्रेशन रिएक्शंस. अभी टाइट्रेशन जब वर्ड आए ना, so just understand the simple thing that it is used for what? It is used for estimation. Okay, estimation किसका? तो estimation sample का. Now यहाँ पे in this thing potentiometry क्या लिखा है? Potentiometry. Okay, so what is this potentiometry? Potentio is what? Potential difference. तो हम यहाँ पे सैम्पल को एस्टिमेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. गॉट इट? एक सिंपल चीज़ समझ में आ गई. नाउ लेट अस रीड दिस. इट इज़ अ मेथड दैट gives us information of the sample composition, okay, by measurement of the potential. अभी पोटेंशियल किसका होगा? ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोड्स का ही पोटेंशियल होता है, राइट? तो यहाँ पे वी आर यूजिंग इलेक्ट्रोड्स फॉर द सैम्पल एस्टिमेशन. सिंपल, फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर. ओके, सो potentiometer is a method that gives us information of the sample composition by measurement of the potential between the two electrodes. अभी हम इलेक्ट्रोड्स के बारे में जानते हैं सम टाइम, बट उससे पहले ये जान लेते हैं, ठीक है. इन पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन चेंजेस इन द पोटेंशियल. ओके, तो हमने देखा कि यहाँ पे हम सैम्पल को एस्टिमेट तो करते हैं विद द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? सो हियर द चेंजेस इन दैट पोटेंशियल इज मेजर्ड ऑन वाई एक्सिस. ठीक है, तो वाई एक्सिस पे वी विल हैव दिस चेंज. इफ़ मान लीजिए ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है, तो वाई एक्सिस पे आई एम मेजरिंग व्हाट? चेंज इन द पोटेंशियल with respect to what? Volume. On x axis. Volume किसका होगा? Titrant का होगा on x axis. Got it? So in potentiometric titration, changes in the potential is measured on the y axis and change in the volume is measured on x axis. Volume of the titrant. ठीक है, तो यहाँ पे in this method we are using electrodes. वो चीज़ भी हमको समझ में आ गई. तो यहाँ पे अगर हम दो इलेक्ट्रोड्स यूज़ करेंगे तो ऑफ कोर्स एक इलेक्ट्रोड तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होना ही चाहिए. रेफरेंस मानिए क्या? रेफरेंस मीन्स दैट कि जिसका पोटेंशियल हमको पता है पहले से, दैट इज़ फॉर रेफरेंस. ठीक है, तो वी हैव रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड एक इंडिकेटिंग इलेक्ट्रोड. सो यहाँ पे टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड. तो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस रेफरेंस इलेक्ट्रोड. ओके, तो ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है कि इट विल ओबे दिस नॉर्स्ट इक्वेशन एंड वो रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड होगा. ओके, जिसका पोटेंशियल विथ टाइम विल बी स्टेबल. उसका पोटेंशियल है ना टाइम के साथ स्टेबल रहेगा.
That is called reference electrode. On the other hand, if we are talking about this indicating electrode, okay, तो अभी यहाँ पे हमारा मेन इंटरेस्ट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा? जब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट होंगे या फिर डोनेट होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी एस्टिमेटेड, राइट। तो इंडिकेटिंग इलेक्ट्रोड में इट विल एक्सेप्ट और डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट या डोनेट होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, ओके। सो इट विल रिस्पॉन्ड सिलेक्टिवली टू द चेंजेस इन द एक्टिविटी ऑफ द एनालाइट विच इज़ बिंग मेजर्ड। तो जैसे एनालाइट की एक्टिविटी चेंज होगी ना, उसके हिसाब से ये इंडिकेटिंग इलेक्ट्रोड भी उसका पोटेंशियल चेंज करता रहेगा बाय आइदर एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स और बाय donating the electrons. Got it? So that is indicating electrode. So indicating electrode will accept or donate electrons, वो एक चीज़ हो गई, and it will respond selectively to the changes in the activity of the analyte. So reference electrode and indicating electrodes के examples जान लेते हैं. For reference electrode, this is standard hydrogen electrode that we are using, or we can use standard calomel electrode. उसके abbreviations भी दिए हैं, that is SCE. Standard hydrogen electrode is SHE, and AgCl electrode, that is silver chloride electrode, can also be used as my reference electrode. Got it? On the other hand, when we talk about this indicating electrode, तो उसमें आता है examples में metal electrode, queen hydrogen electrode, glass membrane electrode and hydrogen electrode. Okay, so ये चीज़ थी पूरी पोटेंशियोमेट्री के बारे में. So पोटेंशियोमेट्री में बेसिक क्या होता है? We are estimating the sample composition by the change in the potential difference between two electrodes. Okay. यहाँ पे हमने y एक्सेस और x एक्सेस के बारे में जान लिया, कौन से दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसके बारे में जान लिया, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो भी जान लिया, और उसकी एग्जांपल्स भी देख लिए. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज़, इफ़ यू गाइज आर गोइंग टू अटेम्प्ट एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ना, तो वहाँ पे उन लोगों का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि आउट ऑफ दिस ऑप्शंस विच वन इज़ द रेफरेंस इलेक्ट्रोड दैट इज़ यूज्ड इन पोटेंशियोमेट्री. तो यहाँ पे यू शुड बी नोइंग ओके उसके एग्जांपल्स कि ओके एक तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, एक तो स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड है, एंड एक सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड है. दीज आर द रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स. ऑन द अदर हैंड फॉर दिस यहाँ पे एक मेटल इलेक्ट्रोड है, क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड है एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है. So that is it for my end for today. If you find this video helpful, अगर इसमें भी कोई डाउट है, तो as I have told, you can always reach out to me, and I hope that this video will be helpful to you in understanding some basic concepts of potentiometry. And if yes, do press the like button, and until next time, this is Naipuri League signing off.